तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी ट्री वाली मनीषा। और मैंने स्पेशली ये वाला इनिशिएटिव ना यूपीएससी के बच्चों के लिए शुरू किया है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो यूपीएससी की जर्नी है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, दोस्त कम रह जाते हैं। तो आप मुझे जो भी समझना चाहो, अपना फ्रेंड या फिर सिस्टर या फिर जो भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कल मैंने अपने सारे फ्रेंड्स, देखो मेरी तो यार एज निकल चुकी है, मैं 32 क्रॉस कर चुकी हूँ और मेरा लास्ट अटेम्प्ट मैंने यूटिलाइज कर चुकी हूँ। मैं मेरा नहीं हो पाया था, मतलब अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी। मैं अपने तीनों अटेम्प्ट्स की कहानियाँ बताना शुरू करूँगी। तो चलो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से बताती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 जून में मुझे पहली बार दिल्ली जाने का मौका मिला था। तो फ्रेंड्स, मतलब जून 2018 में मैं दिल्ली जाके सबसे पहले मैंने ज्वाइन की। एक्चुअली मैं दिल्ली गई ही अपनी ऑप्शनल की कोचिंग के लिए थी, मैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए दिल्ली गई ही नहीं थी। तो अपने ऑप्शनल का मैं पहले से सोच के गई थी कि मुझे कौन से मेंटोर से पढ़ना है, कौन सी कोचिंग में करना है, ये सब मैं पहले से डिसाइड करके गई थी। तो जब मैं दिल्ली गई तो वहाँ पे जाके मुझे असलियत का पता चला कि केवल मतलब ऑप्शनल के अलावा भी यहाँ तो बहुत टफ कंपटीशन है। मतलब जिसको देखो वो, अगर मैं 8 घंटे पढ़ रही थी तो दुनिया 15 घंटे पढ़ रही थी वहाँ पे ना, इस तरह के लोग थे। और सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम हुई ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं, शॉक लगा ना, वो देख के ये लगा कि मैं अपने आप को बड़ी 30 मार्का समझती थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ और मतलब मेरे बराबर कोई है ही नहीं जो पढ़ सकता है। अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती थी। तो वो वाला भ्रम भी मेरा एकदम दूर हो गया। वो ऐसे है कि जो मेरी रूममेट थी, जब मैंने उससे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी तो वो अपने यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर थी वो, और अपने ब्रांच की गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसके बाद मैं दूसरी लड़की से बात की तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो लड़की थी। और वही, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आपको पता ही है कि 98-99 परसेंटाइल वाले बच्चे होते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही जब लोगों से बात करती चली गई तो पता चला एक लड़की इलेक्ट्रॉनिक्स से ही, सेम मेरी ब्रांच से इंजीनियर थी वो लड़की। और वो मतलब एक दो मेरे वही 2016 में, शायद 2016 या 17 में उसने अपना मतलब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद वो दिल्ली आई थी और वो लड़की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में टॉपर थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यूनिवर्सिटी टॉपर थी। तो इस तरह के बच्चे थे यार साथ में। और फिर अपने अगर वहाँ की एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बात करूँ तो एक मेरे साथ था IIT दिल्ली का लड़का, वो मतलब एग्रीकल्चर ऑप्शनल की कोचिंग करने आया हुआ था। फिर एक लड़की थी जो एग्रीकल्चर से उसने अपना मतलब जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बात कर रही हूँ, उस क्लास में जो बच्चे थे मेरे साथ, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उसने अपना जो भी इनका ग्रेजुएशन में डिग्री होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री, और उसके बाद भी बहुत जो एकदम टॉपर्स टाइप में बच्चे होते हैं ना, उस तरह की लड़की थी। तो अपने तरफ जब मैंने इस तरह का आसपास क्राउड देखा ना, तो मेरे अंदर एक अजीब तरह की एंग्जाइटी डेवलप हो गई थी कि यार मुझे इन लोगों से कम्पीट करना है। अभी तक तो क्या था ना, वो मीठे मीठे सपने लेके घर पे बैठी हुई थी कि यूपीएससी करना है और जाते ही पहले ही साल में जाते ही ना पढ़ पढ़ा के DM बन जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था, है ना। जाके जब वहाँ अपना कॉम्पिटिटर्स देखे ना, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ, अगर आपको मतलब इस एग्जाम को सच में क्लियर करना है तो सबसे पहले आप दिल्ली जाके अपना कंपटीशन देखो, आपका कंपटीशन किन लोगों से है। मैं क्यों बोलती हूँ कि ये सारे लोग इंडिया की क्रीम है, क्योंकि एक लड़की डॉक्टर थी यार वहाँ मेरे साथ। तो आप देख रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, इस तरह के बच्चों में। और मैं क्या थी, कुछ भी नहीं थी, मैं प्राइवेट कॉलेज से सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा था मैंने। और बस ये मतलब ठीक ठाक, मतलब ठीक थी, ऐसे नहीं थी कि मैं भी कोई बुरी स्टूडेंट थी। लेकिन हाँ, मतलब उससे पहले तक मुझे लगता था कि हलवा है यूपीएससी करना। जब तक हम घर पे रहते हैं ना तो बस वही मीठे मीठे सपने देखते हैं और लगता है कि एकदम 1 साल में ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन वहाँ जब जाके देखा और उसके बाद जो मेरी, मतलब जो मैं घर पे 6-7 घंटे पढ़ के खुद को यूँ समझती थी कि भाई मैंने बहुत तीर मार लिया, तो जब वहाँ जाके देखा कि लोग हिंदू छोड़ो, मतलब पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कितनी कितनी मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, कितना कितना क्या क्या पढ़ रहे हैं, तब जाके औकात का पता चला। और जो मेरी घर पे पढ़ाई 6 घंटे की थी ना, वो ऑटोमेटिकली 12 घंटे में चेंज हो गई। इसलिए मैं कहती हूँ कि दिल्ली जाना ज़रूरी है।
और दिल्ली जाके जब आप उस क्राउड के बीच में रहोगे ना, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपको पढ़ना कितना है। और घर पे इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप 12 से 14 घंटे की पढ़ाई कर पाओ। लेकिन मेरे पास, मैं जितना टाइम दिल्ली रही ना, मेरे पास प्रॉपर डायरी मेंटेन्ड है कि मैंने एक एवरेज 12 से 13 घंटे की पढ़ाई की है। इसमें एवरेज की बात कर रही हूँ, किसी दिन वो एक्सीड भी कर गई और किसी दिन वो अगर कम भी, अगर बीमार हूँ या इधर उधर आना जाना पड़ गया तो वो कम भी रह गई, है ना। तो इसलिए आप मतलब होपलेस नहीं हो ना। तो पहला अटेम्प्ट मैंने बहुत मतलब घर वालों का तो फुल सपोर्ट था ही, तभी जा पाई थी दिल्ली, है ना। लेकिन एकदम जब आप फ्रेशर आते हो ना, तो आप में जोश और जुनून ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी पूरे जोश और जुनून के साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मेरा ये वाला 2019 में जो मतलब प्रीलिम्स मेरा निकला था, ठीक है। मैं आपको उसकी मार्क्स वो भी शेयर कर दूंगी कि हाँ देखो मेरा उसमें नाम भी था, मनीषा रावल नाम से। मुझे रोल नंबर तो एग्जैक्टली याद नहीं है कि मेरा रोल नंबर कितना था। अगर मुझे मिला कहीं पे मतलब अपना रोल नंबर या फिर उसकी शीट में पहले तो दिखाया भी करता था, अभी इन दिनों में मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे मिला तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको डालूंगी कि यस मतलब यूपीएससी की प्रीलिम्स की जो लिस्ट थी उसमें मेरा नाम था। तो वो पूरी लाइफ टाइम में बस एक ही बार मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स निकला था